अबू धाबी में। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें 50 साल पहले आइन दिया है उस पर अमल दरामद उसका जवाब यह कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, तो जब एस्टैब्लिशमेंट ने दबाना शुरू किया तो फिर तो कुछ करना था। तो देखें आइन के अंदर तो सारे मौजूद है ना, आइन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है, अदलिया का किरदार है, मुकन्नना का किरदार है, इंतजामिया का किरदार है, सबका किरदार है। उस आईनी किरदार के ऊपर क्यों नहीं हम आ जाते? हम ये क्यों नहीं एम्फेसाइज करते? क्योंकि सबको कुर्सी चाहिए, जब कुर्सी करीब नजर आती है तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो हर चीज मिल जाए तो ठीक होता है। नहीं, मसला ये है कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, साथ बैठने से जो मर्जी आप मुआहदे करते रहें। आपने देख लिया ना कि भुट्टो के वारिस और जियाउल हक के जानशीन इकट्ठे बैठ गए, ठीक है। एएनपी वाले और पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे बैठे में, ये वही एएनपी है जिसके ऊपर पाबंदी लगाई भुट्टो साहब ने नैब पे। और इमरान उन डाकुओं के साथ भी बैठ के पंजाब जेल में है। नहीं, आप जेल में है ना। नहीं, वो तो भुट्टो बेचारा तो फांसी चढ़ गई ना, आप उसका भी नाम ले रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब देखिए, हम सियासतदान नहीं है, चोरों के साथ भी बैठो, नहीं मैं कह रही हूँ, मेरा मतलब कहने का कि अल्लाह करे वो अपने कानून के तहत बाहर आ सके, लेकिन हाँ? मैं कह रहा हूँ किसी को साथ बैठने की जरूरत नहीं है। मैं और जावेद चौधरी साहब तो साथ बैठ सकते हैं, ये सियासतदान कभी भी साथ नहीं बैठ सकते। इनको आइन पे अमल दरामद करना पड़ेगा, उस पे एग्री करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसकी हदूद के अंदर रह के करें। हाँ, जो मर्जी कहते रहे एक दूसरे को, लेकिन यह नहीं हो सकता कि जिस तरह के पिछले दौरे हुकूमत में आप लोगों ने जिस तरह सियासी बदले लिए, लोगों को पकड़ा, बहुत सारी शख्सियात के खिलाफ इंतहाई भोंडे किस्म के मुकदमात बने। यहां पे देखें ना नसीम, हर कुछ अरसे के बाद एक कैरेक्टर सामने आ जाता है। एक डॉक्टर आसिम आए थे जिनके हवाले से बताया गया था कि 400 अरब रुपए की करप्शन है। वो किधर है आज डॉक्टर आसिम? उनके पास एक केयरटेकर का भी उन्होंने कहा, मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, और यूनिवर्सिटी को चार्टर मिल गया। नहीं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का भी कल कोई खबर चल रही थी कि जी उनका वो नैब की इंक्वायरी थी। ये क्या था जब वो उनकी और उनके बेटे के ऊपर इंक्वायरी थी और खत्म करो। एनीवे नाजरीन, चले इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे। पूछते हैं अब हम जावेद चौधरी साहब से कि जो ये नुस्खा इन्होंने दिया है, इस नुस्खे पे ये अमल कौन करेगा, कैसे करेगा? जी जावेद चौधरी। देखें, इसका एक ही तरीका है कि बैठ के कोई फैसला करना पड़ेगा। आप कम से कम ये फैसला कर लें कि इलेक्शन हर सूरत 5 साल के बाद होंगे, और अगर गवर्नमेंट रोज भी टूटती है तो 90 के दिन के 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी हर सूरत इलेक्शन होंगे। डेट्स जैसे अमेरिका के अंदर हैं। और अब देखें ना, अभी क्लैरिफाई कर दें, अभी के इलेक्शंस नहीं आप कह रहे हैं जनरली। हाँ, यू आर सेइंग कि 90 डेज हर बार जो है, और यही फैसला कर लें कि वही पुरानी गवर्नमेंट जो वो चलती रहेगी, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं। आप यकीन करें कि जो ही केयर टेकर गवर्नमेंट के करीब आते हैं, हर शख्स कोई ना कोई ब्रीफकेस उठा के, कोई बैग उठा के, कोई अपना बिस्तर उठा के फिर रहा होता है इस्लामाबाद के अंदर, और सब सिफारिशी तलाश कर रहे होते हैं कि कोई ना कहीं मिनिस्टर डलवा दिया जाए। इस वक्त भी आप यकीन कीजिए, एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, कोई 20 एक तो वैसे इस्लामाबाद के अंदर फिर रहे हैं, वो इस तवक्को पे कि शायद इनको जल्दी फारिग कर दे तो हमारी बारी आ जाए। तो ये ड्रामा भी खत्म होना चाहिए। अच्छा, अगर आप इजाजत दें मुझे नाज़रीन, हम जरा एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं डॉक्टर आरिफा सईदा वाले से। उन्होंने ये बताया कि उनको एक नहीं जो 2 पोर्टफोलियोज ऑफर हुए थे, पहले मिनिस्टर का, फिर उनको कहा गया कि आप एज एन एडवाइजर आ जाएं। तो उनके, एंड आई एम कोटिंग हर, उन्होंने कहा मैंने हाथ बांध कर शुक्रिया भी कहा और माजरत भी की। तो उन्होंने शी इज रिफ्यूज्ड टू बिकम पार्ट ऑफ द केयरटेकर। जी सॉरी, बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, उनको सूट नहीं करता, उन्होंने बाकायदा माजरत की है, और ये करैक्टर होना चाहिए। एक पूरी दुनिया के अंदर होता है जी। प्रोफेसर को बुलाया जाता है कि मिनिस्टर बनो, कहता है मेरा दिमाग खराब है, मैं सुबह साइकिल पे यूनिवर्सिटी जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, और मैं वहां पे जाकर दफ्तर सारा दिन बैठा हूँ। तो बहुत लोग होते हैं जिसको कहते हैं अंदर से रज जाना। लेकिन बताए ना कि आप जो कह रहे थे, कोई करेगा ये जो आप फरमा रहे थे कि सब बैठे हैं, और अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अगर हमने इस रियासत को चलाना है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। एक फैसला हो जाए कि इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद होंगे, ये डेट्स होंगी, ये डेट्स ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, और हमें हर सूरत ये करना पड़ेगा। इस दौरान अगर गवर्नमेंट्स टूटती हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट जाती है, इलेक्शन 5 साल बाद ही पूरे होंगे, ये हो जाए। फिर ये फैसला हो जाए कि कोई शख्स जो है वो अगर अपोजिशन के अंदर है तो उसको बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट खत्म हुई ना, तो उसके बाद उसे महसूस हुआ कि महाराज ये डिसाई आ गया, ये तो मुझे गिरफ्तार कर लेगा, और उसने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू कर दिया, दोनों बच्चों को, अपनी बहू को, बल्कि एक अपने बिजनेसमैन दोस्त था उसको चार्टर मंगवाया उसने जहाज कि आप इसको बाहर ले जाओ। तो जब मिराज डिसाई को पता चला ना कि ये सोच रही है कि शायद इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो अपने एक म्यूचुअल दोस्त को लेकर रात को वो इंदिरा गांधी के घर गया,
और जाके उसने कहा कि बीबी आराम से बैठो, हमारा कोई इरादा नहीं है, गवर्नमेंट आपका कतन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आप इत्मीनान से बैठे। बल्कि इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि मैं तो पहाड़ पे जाके घर बना के तो वहां रहना चाहती हूँ सिर्फ किताबें पढ़ने को। उसने कहा बिल्कुल नहीं, आपको पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, आप 3 नस्लों से पॉलिटिशियंस हैं, आप जैसे लोग तो कहीं जाने नहीं चाहिए। तो वो देखिए ये बड़ा दिल होता है, बड़ा दिल होता है जी, अतर साहब। इससे रियासतें चलती हैं। नहीं देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है, तो पर देखिए जो कंडक्ट होता है वो कोई एक तरफा नहीं होता। ये नहीं हो सकता है कि 4 बंदे बैठ के फैसला करेंगे, आपको एज ए रियासत फैसला करना पड़ता है। और देखिए साथ बैठना, किसी चीज के ऊपर एग्री करना, मुझे इससे प्रिंसिपल ही पता है क्या इख्तलाफ है कि जब एक आइन मौजूद है आप उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है तो आप साथ बैठ के किस तरह अमल दरामद कर लेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था कि जी ये करेंगे, अब एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं लेंगे, साथ करेंगे। फिर उसके बाद दुबई में मीटिंग्स किससे की थी मोहतरमा ने, कौन सी शख्सियत से मीटिंग्स हुई थी दुबई में, क्या तय पाया था? एनीवे नाजरीन, चले इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे बेहतरी की तरफ जाए पाकिस्तान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज नाजरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।